फरमाइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पुरानी क़यादत जिसमें आप भी शामिल हैं ने हुकूमत और स्ट्रेटेजिक होल्डर्स के साथ राब्ते शुरू किए हैं। आपके ख्याल में ये मफाहमाती इक़दामात किस हद तक अमली नताइज ला सकते हैं और सियासी कशीदगी कम करने में कितने मौसर होंगे आप लोग? देखिए, कोशिश तो यही है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है उसको नॉर्मल किया जाए। इस वक्त जो पोजीशन है उसमें ये है कि आप देखें कि हुकूमत के पास कोई ऐसा पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं है कि वो इमरान खान का कोई जवाब हो सके, और पीटीआई के पास कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि वो हुकूमत को जो है वो हटा सके। और इस लड़ाई में जो नुकसान हो रहा है वो पाकिस्तान का हो रहा है। पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है, स्पेशली जो लोअर मिडिल क्लास है, वो बिल्कुल उसका रगड़ा लग गया है। यानी 50 रुपए से लेके 2-3 लाख रुपए महीना कमाने वाले लोग जो है उनकी तो जिंदगियां तबाह हो गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान में लिक्विडिटी क्रंच है। ओवरसीज पाकिस्तानी कोई पैसा पाकिस्तान नहीं भेज रहे, पॉलिटिकल टेम्परेचर इतना हाई है। तो ये जब तक एक मामला जो है वो नॉर्मलाइज नहीं किए जाते, जब तक पाकिस्तान के अंदर हम पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लेके नहीं आते, बड़ा मुश्किल है कि हम यहाँ पे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट कर सके। हुकूमत के पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है, इसलिए हम चाहते ये हैं कि एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि हुकूमत में और तहरीक इंसाफ में इमरान खान में मुज़ाकरात हो सके। और उसके लिए कोशिश हो रही। ठीक, लेकिन चॉइस साहब मुझे इस पर ज़रा ये भी बताइएगा कि इस सारी सूरत हाल में खान साहब की किस हद तक बाइंग है इस डिस्कशन के अंदर, बिकॉज जो अर्लियर हम उनके पैगामात सुनते हैं वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मज़ाकरात की आप कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान ऑन बोर्ड हैं इसको लेकर, और मज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में जिस तरह अभी आप ही ओवरसीज़ की बात कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि जी $1 अरब तक की सरमायाकारी हो सकती है। ये पूरी सूरत हाल सियासी और उसके साथ साथ इकोनॉमी, इन दोनों को स्टेबलाइज करने की एक कोशिश है। जी बिल्कुल, इनको स्टेबलाइज करने की कोशिश है। देखिए, इमरान खान साहब से हम उस वक्त बात करेंगे जब कोई बात का माहौल होगा। अभी तो जो मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल टेम्परेचर हुकूमत ने इतना हाई रखा हुआ है कि उसके अंदर आप कैसे बात करेंगे। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आप जो कोट लखपत के असीरान हैं उनको जो उनका लीगल रिलीफ है वो दें। वो बाहर आते हैं, एक पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आएगा। हमारी जो तहरीके इंसाफ की जो खवातीन है बेचारी, उनको रिलीफ दें ताकि एक जो है वो मुज़ाकरात का माहौल बने। और इन इक़दामात के बाद फिर इन लोगों के जरिए हम इमरान खान साहब से बात करें। ये वो वाहिद तरीका है जिससे एक आप समझिए कि कम से कम इतना टेम्परेचर नीचे आएगा कि आप बात कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक। फिलहाल तो एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। कोट लखपत की अभी आप बात कर रहे हैं, जेल में कैद जो रहनुमा हैं जिनको हमने देखा कल, उनको सजाएं भी दी गई हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद हो, उमर चीमा हो, मियां महमूद रशीद हो या एजाज चौधरी हो, वो तो पहले से ही मज़ाकरात की हमायत कर चुके हैं। लेकिन जो आज की मौजूदा क़यादत है वो धरनों एहतजाज पर उनकी फोकस ज़्यादा है। इस पूरी सूरत हाल में एक तरफ करंट लीडरशिप है और एक तरफ आप हैं, सस्टेन कौन करेगा फिर? नहीं, जो कल भी जो बयान जारी किया है कोट लखपत से हमारे सीनियर लीडर्स ने, उसमें आप देखिए कि उन्होंने मुज़ाकरात की हमायत की है। मौजूदा लीडरशिप तो देखिए है ही नहीं है ना। मौजूदा लीडरशिप तो एक हादसे में आए हैं। ये लोगों को तो ना किसी को ये जानते हैं, ना इनको किसी का पता है। अगर ये लीडरशिप इस काबिल होती कि ये धरने से और एहतजाज से इमरान खान को रिलीज करवा सकती, तो देखिए फिर तो जरूरत ही नहीं थी ना किसी चीज की। मसला ये है कि जो मौजूदा लीडरशिप है वो तो बिल्कुल ही एक समझिए कि वक्त टाइम टपाओ पॉलिसी के ऊपर है। और उनका जो इशू है वो यही है कि इनका जो एक पैराडाइम है इनकी, वो बड़ी कमजोर है। उसके अंदर ये जो मौजूदा लोग हैं इसके बारे में तो बिल्कुल सही जाहिर है कि ये कोई कामयाबी, इनके पास ना कोई प्लान है, ना इनको तहरीक चलाने का कोई पता है, ना इनको सियासत का कोई पता है। इनके साथ कामयाबी नहीं हो सकती। लिहाजा जो हमारे जो पुराने सारे दोस्त हैं
हम इकट्ठे हुए हैं और हमने यही सोचा है कि हम इमरान खान को इनके रहमो करम के ऊपर नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल ठीक है। कासिम की और सलमान खान की अगर हम बात करें, उन्होंने वाज़ह किया है कि उनके वालिद को गैर मियारी खाना, अभी मैं पहले भी बता रहा था, नाकस पानी दिया जा रहा है, ज़ाती मॉलेज तक की रसाई महदूद है, और उन्हें ऐसी कोठरी में रखा गया है जहां आम तौर पर सज़ाए मौत के कैदी होते हैं। इस सूरत हाल में, और जो आप लोगों की एक काविश है, कब तक आप समझते हैं कि ये जो एक सिचुएशन है ये पैसिफाई हो पाएगी? देखिए, इसमें ना 3 फरीक हैं, हुकूमत है, एस्टेब्लिशमेंट है और इमरान खान। अगर तीनों ये चाहेंगे तो मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। अगर आप समझे ये तीनों में से एक भी जो है वो हम समझे कि नहीं जरूरत और पाकिस्तान ऐसे ही चलना है, तो जाहिर है कि फिर ये काबिज कामयाब नहीं हो। अब सबसे पहले तो हम हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, हमारी मुलाकातें भी जो हुकूमत से हुई हैं, हम हुकूमत को देख रहे हैं कि वो कैसे इस मामले के ऊपर आगे बढ़ती है और जो बातचीत है वो हमारी कैसे जो है वो इसमें आगे चलती है, और वो जो कोट लखपत के लोग हैं उनके रिलीज के लिए अमली इकदाम लेती है या नहीं लेती। मेरा ख्याल है सबसे बड़ा टेस्ट यही होगा कि कोट लखपत के जो कैदी हैं उन्हें रिहा किया जाता है या नहीं किया जाता। अगर रिहा करेंगे तो इससे एक बड़ा स्टेप फॉरवर्ड होगा, एक सीरियसनेस हमें नजर आएगी। अगर नहीं करेंगे तो फिर जाहिर है जैसा स्टेटस को है चल रहा है, और अब आज के फैसले के बाद तो जाहिर है कि तलखियां और बढ़ी हैं। सोहेल अफरीदी के पास बड़ा और कोई चांस नहीं रहेगा, वो लॉन्ग मार्च करेंगे, ये वहां गवर्नर रूल लगाएंगे, फिर वो इस्तीफे देंगे। अच्छा, तोशाखाना केस का जो फैसला आया है, इसको लेकर बहुत सारी रिजर्वेशंस भी आई हैं, बहुत सारी चीज़ें कि जी मार्केट की प्राइस पे नहीं किया गया, और उसके बाद इन्होंने खुद प्राइस लगाई, उसके बाद ये सारी, अब इस सारे को एंड रिजल्ट आप क्या देख रहे हैं? लीगल डिस्कशन भी इसके ऊपर काफ़ी अब शुरू हो गई हैं, लेकिन ओवरऑल अब इसका एंड रिजल्ट कहां पर होगा? मतलब अदालतों में हम देखेंगे, सियासत इसका फैसला करेगी, या कंसर्न्ड कॉर्नर्स जो हैं वो इस साइड को इसको सेटल डाउन करेंगे कि आगे गोइंग फॉरवर्ड करना क्या है मुल्क के साथ, और पाकिस्तान का सियासी निजाम क्या होने जा रहा है? लीगल डिस्कशन इन पे क्या होनी है? तो ऐसे लीगल केस छोड़े, ना इनके कोई सर है ना पैर है, उस पे लीगल डिस्कशन तो टाइम जाया करने वाली बात है ना। देखिए, सिंपल बात है, आपने एक सियासी हिकमत अमली बनानी है। सियासी हिकमत अमली में एक तरीका ये है कि आप बहुत बड़ी तहरीक खड़ी कर दें और हुकूमत उस प्रेशर में आ जाए और ये केसेस रिजॉल्व हो जाए। वो आप नहीं कर पा रहे, लिहाजा दूसरा तरीका ये है कि आप ओपन अप करेंगे निगोशिएशंस के लिए और निगोशिएट करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे जो हम कह रहे हैं। और तीसरा ये है कि हुकूमत के पास भी कोई बड़े ऑप्शन नहीं है, उन्हें भी इमरान खान का जो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की जो तमाम तर सपोर्ट के बावजूद पीपल्स पार्टी और नून लीग अपना कोई नैरेटिव जो है वो बना नहीं पाए, और उसकी वजह से पाकिस्तान एक परमानेंट पॉलिटिकल टर्मोइल में है, हिजान में है, सियासी हिजान में है, उससे निकालना जरूरी है। सो मेरे ख्याल में तो एक देखिए ना, इनकलाब को इतना कोई ठीक है, अगर कोई हो ना, कोई फॉरेन ऑक्यूपेशन हो तो उसके ऊपर तो आप इनकलाब की बातें करें, अच्छा लगता है। लेकिन ये अभी तो है ना, उसमें प्रॉब्लम ये है कि इनकलाब में या किसी में भी कोई आपकी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। जिस तरह अभी आप बांग्लादेश को देख रहे हैं, वहां पे अगरचे उनका कामयाब हो गया है, लेकिन वो एहतजाज के बाद इतने लोग भी वहां पे जान से चले गए, लेकिन स्टेबिलिटी जो है वो दूर दूर नहीं है। तो हमारे जैसे मुल्कों में इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप बातचीत से रास्ता निकालें, आगे चलने की कोशिश करें, एंड आई थिंक दैट्स ओनली वे फॉरवर्ड। वेरी राइट। लास्ट जरा बताइएगा, वफाक की तरफ से हमने देखा है अभी एक चीज़ इशू हुई है जिसकी जानिब से खैबर पख्तूनख्वा को 2010 से नवंबर 2025 तक 8,404 अरब रुपए फ्राहम किए जा चुके हैं, जबकि हमने देखा कि केपी हुकूमत मुसलसल कह रही थी कि 2200 अरब रुपए बकाया जात का दावा कर रही है। आप इस तजाद के बारे में क्या, व्हाट डू यू सी, ये क्यों किया गया है? क्या यह बयानिया अवामी तासुर या जो सियासी मौक़िफ़ है इसको कमज़ोर करने के लिए किया गया है, या अदरवाइज जो वफाक क्लेम कर रही है वो सही है? नहीं, लेकिन देखिए ना, इसी दौरान में जो पंजाब है उसको 35,000 अरब रुपया दिया गया है, सिंध को जो है तकरीबन 25,000 अरब रुपया दिया गया है। तो उस हिसाब से तो फिर केपी को जो एनएफसी बनता था उसके मुताबिक ही दिया गया, उसमें तो कोई ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट ये है कि सारे ही सूबों में जो प्रॉब्लम ये है कि आपने लोकल गवर्नमेंट्स नहीं करवाए, और जो पैसा दिया गया है वो डिवॉल्व नहीं हुआ।
एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर आपका आपने नहीं बनाया, आपने जो तमाम आपकी आबादियां थी, जो अंग्रेजों ने सिस्टम बनाए थे, आपने वो भी तबाह कर दिए, उनकी रिप्लेसमेंट भी नहीं बनाई। तो पाकिस्तान इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव क्योस। वो एक अलग बहस है, वो एक लंबी बहस है कि उसको हमने ठीक कैसे करना है, बट फॉर द अभी तक तो जाहिर है इसका मकसद यही होगा ना कि हमने इतना 8,000 अरब रुपया दे दिया भाई, लेकिन आपने पंजाब और सिंध को जितना पैसा दिया वो भी तो सामने ले गया ना, सो इट डजंट मैटर। बिल्कुल ठीक। लेकिन मुझे ये भी बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आज की क़यादत है वो 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस बुला रही है और उसमें क्लेम कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अलावा बाकी पॉलिटिकल पार्टीज उसके अंदर हैं। आपको लगता है उसका कोई रिजल्ट निकलेगा? क्लेम तो काफ़ी कुछ किया जा रहा है उसको लेकर। नहीं, ये तो ऐसा रोटी शोटी खाओ कॉन्फ्रेंस ही है ना, इसकी क्या है? सारे वो जो अपने मैं देख रहा हूँ भी सारे कोर्ट रिपोर्टर्स वगैरह ही हैं, देखिए उनसे नहीं होती ये बात। ये तो सीरियस पॉलिटिकल लीडरशिप उसमें है नहीं जब तक मौलाना फजलुर रहमान साहब ना हो, हाफिज नईम ना हो, पीर साहब बगाड़ा ना हो। पीटीआई का प्रॉब्लम ये है कि वो उन्होंने अपनी जो पॉलिटिक्स है वो जो पहले तो खान साहब ने बुजदार फार्मूला लगा दिया पीटीआई के अंदर, और वो सारे लोग जो हैं वैसे इधर उधर से उठा के लगा दिए जिनका ना सर था ना पैर था। अब उसके बाद उन्होंने आउटसोर्स भी सेपरेटिस्ट को कर दी अपनी जो है वो पॉलिटिक्स। तो इसका क्या निकलना नतीजा? ये तो सारे वहां पे जमा हुए हैं लोग, ये वही हैं। इनमें एक तो जाहिर है ये जो बलोच सेपरेटिस्ट और पीटीएम टाइप के जो लोग हैं वो वहां पे जमा हुए हैं, बाकी जो है ये इधर उधर से इकट्ठे हुए लोग हैं। कोई इतने इंपॉर्टेंट इसकी क्या अहमियत? ठीक हो गया।